बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. In previous lecture I have told you past indefinite tense. After that I am going to start past continuous tense. It is so easy, don't you worry about it. First of all, I'm going to tell you affirmative, negative, interrogative and past continuous tense. देखें, जिस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब और पूरा जो क्राइटेरिया बताया था ना, वो पूरा का पूरा यही है. बस यहाँ पर चेंजिंग क्या है, वॉज वर. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे वॉज वर हैं और वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे इज एम आर थे. याद है ना आप लोगों को जी. तो अब हम यहाँ पर जो पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो पास्ट मीन्स गुजरा हुआ, कंटिन्यूअस मीन्स जो काम हम कर रहे थे वो जारी था. ठीक है, जैसे मैं आपका इंतजार कर रही थी. सही, आप पता नहीं अभी तक इंतजार कर रही थी या नहीं, बस मैं आपका इंतजार कर रही थी. बच्चे रो रहे थे, परिंदे हवा में उड़ रहे थे, आसमान पर चांद चमक रहा था. तो ये सारी जो वो है पहचान है, कर रहे थे, हो रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की जो है ना पहचान है. अगर हम सिंपल एक सेंटेंस लें. अच्छा देखें, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज वर है पास्ट कंटिन्यूअस के. ठीक है, और जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे तो ये इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है, और जब हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हम स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा परिंदे हवा में उड़ रहे थे. परिंदे हवा में उड़ रहे थे. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बर्ड्स. अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर हमने अब वही अपने प्रीवियस लेक्चर में अपनी जो भी हमारी बात थी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स वाली. ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉज और वर का डिफरेंस है ना, ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने इज और आर के बारे में बताया था ना. इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होते हैं और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होते हैं. इसी तरह वॉज जो है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और वर जो है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है. ठीक है, यहाँ पर बस सिर्फ इतनी सी बात हमने यहाँ पर देखनी है. अब यहाँ पर देखिए, बर्ड्स. बर्ड्स सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली बर्ड्स आर प्लूरल. ठीक है, तो बर्ड्स के साथ हमने वॉज लगाना है या वर लगाना है? बर्ड्स के साथ हमारा आएगा ये प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर. ठीक है, बर्ड्स वर flying in the air. ठीक है, बस birds were flying in the air. मैं उर्दू पढ़ा रही थी. I. अब देखें, ये है प्लूरल वर्ब. अच्छा, जिस तरह से कंटिन्यूअस में आपको मैंने बताया था ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने आई के साथ एम लगाना होता है ना. इसकी फ्रेंडशिप टूट जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. अब पास्ट कंटिन्यूअस में आकर फिर यही मसला हुआ. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या हुआ, आई बेसिकली आई तो प्लूरल वर्ब है. आई, बी, यू, दे, दीज, दोस, मोर देन वन नेम, यही वाला हमने लिस्ट बताई थी ना. तो जहां पर मोर देन वन नेम्स की बात आई थी तो वो बर्ड्स के लिए है. ठीक है, हम यहाँ बहुत सारे बर्ड्स की बात कर रहे हैं और ये आई भी हमने इसको प्लूरल की लिस्ट के साथ लिया था. लेकिन यहाँ पर आई के साथ वर नहीं आएगा, यहाँ पर आई के साथ वॉज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आई जो है वो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में से अलहदा था और
पास्ट कंटिन्यूस में भी आई जो है वो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में से अलग है, तो आई के साथ आएगा वॉज। आई वॉज टीचिंग उर्दू। ठीक है, आई वॉज टीचिंग उर्दू। अब हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वर नॉट, यहाँ पर वॉज नॉट। हाँ तो गाइस, पास्ट कंटिन्यूस और जब हमारा प्रीवियस लेक्चर था प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट है नहीं, है ना, बहुत इजी इजी जो है ना ये टेंस है, बस थोड़ी सी अपने दिमाग को हाजिर रखने की जरूरत है। इसलिए देखिए, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दोनों को एक साथ सेंटेंसेस में आपको बना के बताती हूँ कि इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। देखिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो मैंने बनाए हैं, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, अब ही वॉज टेलिंग अ लाई। ठीक है, वो झूठ बोल रहा था। ही वॉज टेलिंग अ लाई। प्रेजेंट में यहाँ पर हम वॉज नहीं, क्या लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, तो ये हमारा पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन जाएगा। ही इज टेलिंग अ लाई। बस, अगर हम कहेंगे ही वाज टेलिंग अ लाई, तो ये पास्ट हो जाएगा, इसके साथ ये प्रेजेंट और वाज के साथ ये पास्ट। इसी तरह शी वाज रिसाइटिंग कुरान, वाज है यहाँ तो ये पास्ट का है, अगर हम शी के साथ यहाँ पर इज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा। इट वाज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर वॉज है इट के साथ, तो ये पास्ट है, और अगर इट के साथ हम यहाँ इज लगा देंगे, इट इज रेनिंग यस्टरडे या इट इज रेनिंग टुडे, क्या आज बारिश हो रही है। यहाँ वॉज था, वॉज ऑब्वियसली पास्ट के लिए होता है ना, इसलिए हमने यहाँ यस्टरडे लगाया। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। ठीक है, इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट में अगर हम आ जाते हैं, तो दे के साथ यहाँ पर वर लगाया है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट इनके साथ हमने वो यूज करना है। दे वर प्लेइंग गेम्स, अगर हम यहाँ दे के साथ वर ना लगाएं, आर लगा देंगे, तो ये प्रेजेंट में स्टैंड करेगा। ठीक है, दे आर प्लेइंग गेम्स। इसी तरह से वी के साथ यहाँ वर है, वी वर गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे थे। अब हम यहाँ वर की जगह आर यूज करते हैं, अगर वी आर गोइंग टू पिकनिक, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा। ठीक है, आर पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा, वर पे पास्ट कंटिन्यूस का। इसी तरह से द चिल्ड्रन वर शाउटिंग, बच्चे शोर मचा रहे थे, तो अगर हम यहाँ वर की जगह आर लगा देंगे, तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, एक जो था है, क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ब, जो हमने प्लूरल वर्ब की लिस्ट में लिया था आई, क्योंकि हम प्लूरल की लिस्ट जो स्टार्ट करते थे आई वी यू दे दीज दोस्त, है ना, तो आई प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इज और आर के साथ नहीं था, और पास्ट कंटिन्यूस में भी ये वाज और क्या कहते वर के साथ नहीं है, यानी अपने जगह पर स्टैंड नहीं कर रहा वो, तो आई के साथ हम यहाँ पर वाज लगाएंगे। हालांकि हमने इसे आई को प्लूरल की लिस्ट में रखा था, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ये एम के साथ चला गया था, एम के साथ स्टैंड कर रहा था, आई एम। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस में भी ये वर की कैटेगरी में नहीं रहेगा, वॉज में आ जाएगा, आई वॉज। ठीक है, यहाँ पर ये एक जो है ना थोड़ी सी बात याद करने की है। बहरहाल इनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग से प्रेजेंट और पास्ट में चेंज हो जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ये सिर्फ छोटी सी हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग के बाद जो है ना ये प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट जो है वो हमें नजर आता है। ठीक है, तो अच्छा, क्या कहते हैं व्यूअर्स में ऑल द गाइस, आप इनके सेंटेंसेस नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में जरूर बनाइएगा। नेगेटिव बनाने के लिए हमें इन हेल्प वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इन्हीं हेल्प वर्ब्स को हम पहले ले आएंगे, वॉज पहले ले आएंगे, वॉज शी, वॉज ही, वॉज इट, वर दे, और वर वी,
फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो, कोई मसला हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि इसको ईज़ी वे में आपको बताते जो है ना वो चली जाऊँ और आपको कोई मुश्किल ना हो। और मैं बिल्कुल इसी तरह से बताना चाहती हूँ, बिल्कुल ईज़ी वे में, वो वाले स्टाइल में नहीं कि बड़े क्या कहते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड लेकर आएँ या बहुत मुश्किल सा जो है ना वो टीचिंग स्टाइल लेकर आएँ। बिल्कुल ईज़ी वे में आपने जो है ना काम करना है। जो समझ में नहीं आता है वो हमें बता दें। इसको भले हमें जितनी बार भी रिपीट करना पड़ेगा, हम रिपीट करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड जो है ना वो कर सकें। ठीक है? अच्छा, तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे और अपने नए टेंस के साथ, ठीक है? जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अगर आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ ओके है, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इट्स अप टू यू, ठीक है? जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।